हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूबी पीएचडी स्कॉलर आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो। मैंने अपने 2 वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया था और उसी से संबंधित यह भी वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो अंत तक बने रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 को हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वह ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान जिसमें एक ओर तथा दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थे। उदारवादी इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे थे और उग्रवादी भी आशा कर रहे थे कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा, इसलिए वे भी इसका समर्थन कर रहे थे ब्रिटेन का। फिर नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना 1916। होम रूल लीग की स्थापना यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। फिर नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चूंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के समर्थन किया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत पहले स्वतंत्र किया जाए, तब कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगा। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। यह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ये जो था अगस्त प्रस्ताव जो था, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया। इस सत्याग्रह की मुख्य बात यह थी कि गांधी जी द्वारा चुनावा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दे देता था और अपने भाषण के पूर्व ही वह सत्याग्रही अपने सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को पहले ही दिया हुआ रहता था। ये जो मैं अगस्त प्रस्ताव की बात कर रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखें। फिर नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है यह 3 जून 1947 और यह सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, यह निश्चय हुआ। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। रियासतों को यह छूट दी गई कि वे या तो पाकिस्तान या भारत में सम्मिलित हो जाए या फिर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दे। भारत और पाकिस्तान की सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन भी इसी योजना के तहत तय किया गया था। सभी राजनीतिक दलों ने इस माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था। फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 गया। यह बहुत ही जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है यह जानना कि हम जो यह वंदे मातरम गाते हैं, हमारा राष्ट्रगीत है जो, यह कब हुआ था। तो यह सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में भी सम्मिलित किया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा 1905 में दिया गया था। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि इसे राष्ट्रगीत का दर्जा कब मिला, तो 1905 में दिया गया। फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया, तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान 1911 में गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सभा में यह गाया गया था। उस समय बंगाल के बाहर के लोग इसे नहीं जानते थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने इसे अपनाया, तो ये भी डेट याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट में अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना। अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना 1923 को हुई थी। ये 1923 को बना था, लेकिन इसका अच्छा मतलब कि सबके सामने उभर कर यह 1957 को आया था। तो अपडेट अगर ये 2 रहे तो 1957 ही लिखिएगा, क्योंकि ये सम्मिलित रूप से और अच्छे रूप में वह उसी समय ये हुआ था सबके सामने। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया। यह अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट का नाम, और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष लिखे तो उसमें सरोजिनी नायडू का
का नाम, जो 1925 को बनी थी। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 को हुआ था और यह जो अधिवेशन था यह स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और इसके द्वारा बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र के लोगों के मन में इस अधिवेशन ने देशभक्ति की भावना को बहुत ही मतलब कि भर दिया था, देशभक्ति सब में बहुत ही जागृत कर दिया था। फिर नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है यह पहली बार 1861 में और जब असफल हुआ तो फिर दूसरा एक्ट बना 1892 में और फिर तीसरा 1909 में बना। ये सारे एक्ट भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के क्रमिक विकास से सूचित थे और इन सारे एक्ट को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मैं आगे के वीडियो में आप सबको वृहद रूप में बताऊंगी जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब। तो चलिए आगे आते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, यह 1923 को हुआ था। कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा था, इस मुकदमे में साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था यह। इसमें M.N. रॉय, A.T. रॉय, मोहम्मद अली, ये जो नाम मैं बोल रही हूँ इसे आप ध्यान में रखिएगा। M.N. रॉय, A.T. रॉय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक आदि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, इन्हें भारत में 21 फरवरी 1924 को, ये डेट 1923 इसलिए क्योंकि बीच की बात है तो आप वो डेट भी याद रखें, 21 फरवरी 1924 को क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने और षड्यंत्र के आरोप में कानपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इनमें से कुछ लोगों को 4 वर्ष की सज़ा हुई थी। फिर नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो है कि 1924 में हुआ था। फिर आते हैं नेक्स्ट में क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स मिशन योजना 1942। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था। इसे भारत में अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने के लिए की मांग को भारत में स्वीकार नहीं किया। फिर नेक्स्ट है वेवेल योजना, यह 1945 में बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विजय होने के बाद 25 जून 1945 में तात्कालिक वायसराय वेवेल ने शिमला में भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया और इसमें यह प्रस्ताव रखा कि जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक अधिशासी परिषद, मतलब कि ब्रिटिश के वहाँ पे उसमें रहेंगे, अधिशासी परिषद का निर्माण भारतीयकरण के द्वारा किया जाएगा और समानता के आधार पर हिंदू मुसलमान को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा दलित वर्ग के तथा सिखों को एक एक प्रतिनिधि इसमें होंगे। फिर नेक्स्ट है इटली द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री इटली के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत छोड़ दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट है जनसंघ की स्थापना, यह 1951 में हुई। फिर नेक्स्ट है भारतीय सरकार अधिनियम, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935 है, यह हमारे संविधान सभा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिक से अधिक बातें इसी अधिनियम की बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। फिर नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946, इसके तहत वेवेल योजना की सफलता के बाद ब्रिटेन प्रधानमंत्री इटली ने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत में भेजा जिसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारतीय सचिव बनाए गए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए और A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री बनाए गए थे, इन्हें भेजा गया। और फिर नेक्स्ट है राजगोपालचारी फार्मूला 1944। ये थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो गया है लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण हैं तो इसे आप देख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। राजगोपालचारी फार्मूला जो है, यह फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम सभा के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया। तथा फिर नेक्स्ट है अंतरिम सरकार का गठन 1946।
24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई। इसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के बाद 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, जबकि मुस्लिम लीग को मना नहीं किया गया था, वे आ सकते थे लेकिन वे नहीं आए और इन्होंने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है 1946 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद ने भारतीय विधेयक का प्रारूप तैयार किया और ब्रिटिश संसद द्वारा बहुमत से पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया और इसी नाम से इसे स्थापित भी किया गया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को सम्राट द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई और 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों का गठन कर दिया गया और भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब